मित्रों, जब जब इस धरती पर पाप और अन्य का घड़ा भरा है, तब तब पपिया का नाश करने के लिए संसार से भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। ठीक ऐसा ही कलयुग में होगा, जब भगवान कल की अधर्म का नाश करने आएंगे। ऐसा में कहाँ जाता है भगवान विष्णु के 10वीं अवतार। कल्कि के आने के 4 जिंदा सबूत पृथ्वी पर पहले से जिंदा मौजूद है, लेकिन कहाँ है यह सबूत और क्या है, इसका राज आइए जानते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार वह महाभारत काल के बाद जब श्री कृष्णा ने अपना देह त्याग किया, तब उनके सुदर्शन चक्र ने खुद को पृथ्वी के अंदर समाहित कर लिया। क्योंकि ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु कल की अवतार जब कलयुग में आएंगे, तो यही सुदर्शन चक्र धरती फाड़कर बाहर निकलेंगे, भगवान उसे धरण कर लेंगे। सोचने वाली बात है, आखिर सुदर्शन चक्र से युद्ध कैसे करेंगे, उनकी क्या योजना होगी। यह सभी चीज उन्हें कोई और नहीं बल्कि भगवान परशुराम सिखाएंगे, जो आज भी जीवित हैं और उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिर्फ सुदर्शन चक्र ही नहीं, कुंती पुत्र कर्ण का अभोग कवच और कुंडल भी उनकी इस युद्ध में सुरक्षा करेगा, बताया जाता है। महाभारत काल के बाद आज भी समुद्रदेव और सूर्य और कवच कुंडल की सुरक्षा पुरी के कोणार्क में सदियों से कर रहे हैं। और तो और दोस्तों, काली पुरुष के खिलाफ होने वाले इस युद्ध में भगवान कल्कि का सबसे बड़ा हथियार ब्रह्मण्य पदार्थ साबित होगा। जी हां, पदार्थ जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का दिल है, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में धड़कता है। धर्म विद्वानों की माने विभिन्न पदार्थ में ऐसे शक्तियां और कलयुग में इसी प्रश्न पदार्थ की मदद से कल की अवतार विभिन्न को पराजित करेंगे। इसके अलावा भगवान कल की होने वाले परिवार के बारे में बात कीजिए तो उसका जिक्र हमें भागवत पुराण के स्कंद पुराण के अध्याय 12 कथा के माध्यम से साफ साफ देखने को मिलता है। कहानी के मुताबिक यूपी के संभल गांव में भगवान कल्कि का जन्म हुआ। माता पिता की 5वीं संतान होगी, जो समय आने पर देवदत्त के नाम के घोड़े पर बैठकर तलवार से पपिया का नाश करेंगे, जिसका के बाद सच का प्रारंभ होगा। कथा में यह भी बताया गया, भगवान कल्कि की 2 पत्नियों होगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी राम। भगवान कल्कि की पत्नी वैष्णवी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने त्रेता युग में ही जन्म ले लिया था। दरअसल त्रेता युग में ही दक्षिण भारत में रत्नम नाम से एक राजा हुआ करते थे। वह माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे, परंतु वे संतानहीन थे। एक दिन मां काली सरस्वती मां भगवती राजा रत्नाकर की भक्ति से प्रसन्न हुई और तीनों ने मिलकर अपना एक एक अंश रत्नाकर की पत्नी के गर्भ में आशीर्वाद स्वरूप दिया। इसके साथ ही उन्होंने रत्नाकर के सपने में आकर यह भी बताया, उनके घर में दिव्या बालिका जन्म लेने वाली है, जिसको कलयुग में लोग पूजेंगे, भविष्य में एक खास किरदार निभाएंगे। आगे चलकर राजा रत्नाकर के घर में एक बच्चे की किलकारी गुजी, जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। मित्रों, त्रिकुटा के अंदर हमें ऐसे ही ज्ञान पाने की इच्छा थी। ईश्वर की भक्ति में लीन होकर घर परिवार सब कुछ त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गई। ऐसे में जब एक दिन प्रभु श्री राम जंगलों में माता सीता की खोज कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात त्रिकुटा से हुई। त्रिकुटा ने पहली नजर में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का आभास किया। उनके चरणों में नतमस्तक होकर फूल चढ़ाए। भगवान राम ने त्रिकूट के तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वैष्णवी नाम दिया। परंतु त्रिकुटा ने जब श्री राम के अंदर समाहित होने की प्रार्थना की, तब श्री राम ने मना कर दिया और कहा कि समय आने पर एक दिन मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुम मुझे पहचान पाओ तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। यह कहकर प्रभु श्री राम वहां से चले गए। दोस्तों, समय बीतता गया। त्रिकुटा अपने प्रभु श्री राम के इंतजार में अलस लगाई हुई थी। तभी एक दिन त्रिकुटा के द्वार पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उससे शादी का प्रस्ताव रखा, जिसके जवाब में त्रिकुटा ने उसे बूढ़े व्यक्ति को यह कहकर मना कर दिया, वह प्रभु राम की पहले से हो चुकी है, वह किसी भी वक्त उसे लेने आ सकते हैं। हालांकि बाद में त्रिकुटा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम ही थे। त्रिकुटा ने प्रभु श्री राम से अपनी गलती की माफी मांगी। तब भी श्री राम ने उससे कहा, हां,
तुम्हारी इच्छा पूरी करने का यह सही समय नहीं है। युग में तो नहीं, लेकिन कलयुग में आप मेरी अर्धांगिनी बनेगी। अगर वह उत्तर भारत के त्रिकूट पर्वत पर जाकर तप करेंगे, तब कलयुग में मैं आपको कल्कि के अवतार के रूप में अपना बनाऊंगा। इसी दिन के बाद माता त्रिकुटा ने त्रिकूट पर्वत पर जाकर तपस्या की, शरीर का त्याग करके 3 मुंह वाले पिंडी में समा गई। मान्यता है भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का काल पुरुष के सर्वनाश के लिए जन्म होगा। तब वह देवी वैष्णवी से विवाह करेंगे। वही भगवान कल्कि के 4 पुत्र होंगे जिनका नाम जय, विजय, मेघ और मल्हार होगा। मित्रों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।